हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता क्या है। तो इसका हम नोट्स के रूप में आपके सामने इसे रख रहे हैं, तो आप इसे एक अच्छे नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान होता क्या है। तो हम देखते हैं कि ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या बोध या अनुभव या प्रकाश। मतलब कि इसका कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं कि किसी चीज़ को जानना ही ज्ञान है, किसी चीज़ का अनुभव करना ही ज्ञान है, किसी चीज़ का सही सही बोध होना ही ज्ञान है। तो हम इसे आसान शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। मतलब कि जब किसी वस्तु का हमें जैसा अनुभव होता है कि हाँ वहाँ पे एक पेड़ है और सच में वहाँ पे पेड़ ही होता है, तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का हमें जैसा अनुभव होता है, जैसा बोध होता है, वो सच्चा होता है, तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, मतलब हम कहीं दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ हमें पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हम उसके सामने जाते तो हमें वहाँ पानी ही मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि यह अमुक जगह पे पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ है। मतलब हमें वो सच, मतलब कि एक हमारा अनुभव सही था, हमारा मतलब अनुभव का जो ज्ञान था वो सही था कि हमें दूर से पानी दिखाई दिया तो हम निकट गए तो हमें वहाँ पे पानी ही दिखाई दिया, तो वो अनुभव हमारा ज्ञान था, वास्तविक सच्चा ज्ञान था। तो इसके विपरीत निकट जाने पर अगर हमें वहाँ पे पानी ना दिखाई देता और अगर हमें रेत या कुछ भी बालू वगैरह दिखाई देता, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पानी होने का जो हमें ज्ञान हुआ था वो गलत था। मतलब जो हमें अनुभव हुआ था कि दूर से कि वहाँ पानी है और मान लेते हैं वहाँ पानी नहीं, बालू वगैरह है, तो हमारा जो अनुभव था वो गलत था, तो इसे ज्ञान यह ज्ञान गलत हुआ। तो ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, हमारी मन की दशा है ज्ञान, जो ज्ञाता के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, मतलब कि ज्ञान हमारे मन की एक दशा है। हमें जो अनुभव होता है, जो हम सीखते हैं, मतलब ज्ञान का नॉर्मल अर्थ जाने तो जानना होता है। हम किसी चीज़ को सीखते हैं या जानते हैं या अनुभव करते हैं या बोध करते हैं, तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। तो साधारण भाषा में हम कहें तो किसी चीज़ को जानना सीखना ही ज्ञान है। तो हम देखते हैं ज्ञान की परिभाषा देखते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे दार्शनिक अपने अपने विचारों को रखे हैं, ज्ञान की परिभाषा दिए हैं। तो दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को अनंत करता है, उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम देखते हैं प्लेटो के अनुसार, प्लेटो क्या कहते हैं कि ज्ञान क्या है। तो प्लेटो कहते हैं कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। मतलब कि प्लेटो का कहना है कि विचारों की दैवीय अवस्था, मतलब हमारे जो विचार है उसकी दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। मतलब हम आत्मा परमात्मा को अगर अच्छे से जान के, उनके स्वरूप को जान के कि भगवान क्या है, आत्मा है या नहीं है, भगवान है या नहीं है तो कहाँ है, ये सब अगर हम जान गए तो यही सच्चा ज्ञान है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग आत्मा परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। हम डीवी के अकॉर्डिंग देखते हैं, डीवी कहते हैं कि केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है। मतलब कि डीवी कहते हैं कि वही ज्ञान वास्तविक है, वही ज्ञान सही है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया, जो हमारे नेचर में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना ले जिसमें कि हम रहते हैं। मतलब डीवी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे नेचर में, जो हमारे इन्वायरमेंट में संगठित है, जिसके द्वारा हम अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं, उसका यूज़ करते हैं तथा अपनी इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना लेते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। तो यही सच्चा ज्ञान है डीवी के अनुसार। अब हम देखते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। मतलब कि सच्चा ज्ञान वह है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा गया कि सच्चा ज्ञान वह है जो किसी मनुष्य को उसके सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, तो वही सच्चा ज्ञान है। मतलब कि जो अपने जैसे कोई व्यक्ति अपने मोह माया से निकल जाता है, अपने परिवार ये सब को छोड़ के निकल जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति जाती है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान समझ पर आधारित होता है। ज्ञान मानव के लिए सफलता का द्वार है। जितना अधिक ज्ञान उतना अधिक सफलता के मौके होंगे। मतलब हम इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान हमारे समझ पर आधारित होता है, हमारे समझ पर डिपेंड करता है। ज्ञान मानव के लिए सफलता का द्वार है, मतलब ज्ञान के द्वारा ही मानव अपनी सफलता के मार्ग पे जाता है। ज्ञान मानव के लिए सफलता का एक द्वार है। जितना अधिक ज्ञान होता है उतना अधिक सफलता के मौके होते हैं। ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से वह प्रत्येक समस्या का हल आसानी से कर सकता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अगर ज्ञान ना हो तो वो कहीं भी असफल हो सकता है, लेकिन ज्ञान होने पर वो हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है और वो प्रत्येक समस्या का हल आसानी से निकाल सकता है। जिसके पास ज्ञान है वो प्रत्येक समस्या का हल आसानी से निकाल लेता है। तो सुकरात कहते हैं, सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव है। मतलब कि सुकरात कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाना संभव हो जाता है। कोई भी किसी तरह का भी कार्य हम कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। कार्ल श्वेबी के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्ल श्वेबी, तो कार्ल श्वेबी कहते हैं कुछ करने की क्षमता को ही ज्ञान कहते हैं। मतलब कि कुछ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, तो इसी क्षमता को हम ज्ञान कहते हैं, ऐसा कार्ल श्वेबी कहते हैं। तो हम देखें कि व्हाट कॉन्सेप्ट देखें नॉलेज का, फिर डेफिनेशंस देखें। अब देखते हैं ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। मतलब कि किसी भी सत्य तक हम ज्ञान के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। हम बिना ज्ञान के किसी भी सत्य की खोज नहीं कर सकते। तो सत्य तक पहुंचने का साधन को ही हम ज्ञान कहते हैं। मतलब ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी सच्चाई, किसी भी सत्य को जान सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ज्ञान शक्ति होती है। मतलब ज्ञान एक पावर होता है, एक शक्ति होता है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा सुकरात भी कहें कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। तो ज्ञान एक शक्ति है। तीसरा देखते हैं, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। मतलब ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ये अनंत है। ज्ञान अनंत है, इसे समाप्त नहीं किया सकता। और सत्यता का नाम ही ज्ञान है। मतलब सत्यता का दूसरा नाम ही ज्ञान है। हम चौथा देखते हैं, तो ज्ञान की सीमा नहीं होती, अतः ज्ञान जगत उन्नत है। मतलब ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ज्ञान अनंत है। हम जितना ज़्यादा चाहें उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ज्ञान अनलिमिटेड है, हम इसे मन चाहे अर्जित कर सकते हैं। तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। ज्ञान जगत उन्नत है। हम पांचवा देखते हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। मतलब किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले हमें अनुभव को प्राप्त करना होगा। मतलब किसी भी अनुभव के द्वारा ही हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का स्रोत सूचना है। छठा है, ज्ञान का स्रोत सूचना है। मतलब कि ज्ञान का जो सूचना के माध्यम से ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भी, जैसे कि सूचना के माध्यम से ही हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है, सत्यता, साक्ष्य और विचार। मतलब ज्ञान 3 फैक्ट पे आधारित है, डिपेंड है, जिसमें से पहला सत्यता, दूसरा साक्ष्य और तीसरा विचार है। मतलब सत्यता, किसी भी सत्यता पर आधारित करता है ज्ञान। साक्ष्य, किसी भी प्रकार के वस्तु पे आधारित करता है ज्ञान। और तीसरा विचार, थॉट्स, किसी भी थॉट पे आधारित होता है ज्ञान। और हम आठवां देखते हैं, तो कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी। मतलब कि ज्ञान की एक विशेषता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक नॉलेज प्राप्त करता है, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे उतना ही ज़्यादा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। उनमें इच्छा जागती है कि हमें और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए, हमें वो जानना चाहिए। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसे उतनी ही और ज़्यादा ज्ञान की भूख होने लगती है। तो 9वीं विशेषता देखते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब ज्ञान कंटिन्यूसली है, ये बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। नए विचारों एवं विषयों की उन्नति निरंतर होती रहती है। तो ये 9वीं विशेषता थी। 10वीं विशेषता देखते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान बहुआयामी है, जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्रों की उन्नति निरंतर होती रहती है। मतलब ज्ञान बहुआयामी है, ये बहुआयामी है, जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। 11वीं विशेषता देखते हैं, तो ज्ञान सुनिश्चित है। 12वीं विशेषता देखते हैं, तो ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। मतलब इसकी पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान
को मतलब इसका टेस्ट किया जा सकता है कि उसमें क्या ज्ञान है नहीं है, तो ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। 13वीं देखते हैं तो ज्ञान जागरूकता और अनुभूति उत्पन्न करता है। 14 ज्ञान समझ पर आधारित होता है। 15 ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत रूप से होता है। और 16 ज्ञान सफलता का आधार होता है। अधिक ज्ञान से अधिक सफलता का संभावना होता है, मतलब ज्ञान सफलता का आधार होता है, सफलता का एक मार्ग होता है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा हमारे सफलता के अवसर प्राप्त होंगे, हम उतना ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान सफलता का आधार होता है। हम देखें कि कॉन्सेप्ट क्या है, नॉलेज का डेफिनेशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। अब हम नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, ज्ञान की क्या प्रकृति है। तो नेचर ऑफ नॉलेज, तो जिसमें पहला है ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। नॉलेज इज़ द मीन्स टू रीच द ट्रूथ, मतलब ज्ञान के द्वारा ही हम किसी सच्चाई को मतलब किसी भी सच को जानने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। हम ज्ञान से किसी भी सच्चाई की ओर जा सकते हैं और सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। दूसरा देखते हैं तो ज्ञान की प्रकृति में विचार ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है, मतलब कोई भी विचार ज्ञान के लिए एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। तीसरा देखते हैं तो भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब नॉलेज इज़ गेन थ्रू लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ये एक प्रकृति है ज्ञान की। चौथा देखते हैं ज्ञान सुनिश्चित होता है, मतलब ज्ञान सुनिश्चित होता है अर्थात ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पांचवा देखते हैं ज्ञान की सामाजिक प्रकृति, मतलब ज्ञान सामाजिक रूप से साझा की गई समझ है, मतलब ज्ञान सामाजिक सोशल रूप से साझा की गई एक समझ है, क्योंकि यह समाज के सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक लक्ष्य के माध्यम से विकसित किया गया है। व्यक्तियों को अपने अनुभव से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही वे अपने साथी मनुष्य के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए ज्ञान को समाज से ही प्राप्त किया जाता है और निर्माण किया जाता है, और इसकी जड़ें मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों में ही निहित होती है। इसलिए ज्ञान चरित्र में अनिवार्य रूप से सामाजिक है, मतलब ज्ञान एक सामाजिक प्रकृति है जो नियमित रूप से समाज से प्राप्त किया जाता है और इसका समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। छठा देखते हैं ज्ञान संचयी है, मतलब ज्ञान की प्रकृति संचयी है क्योंकि यह सामाजिक रूप से संरक्षित है और एक पीढ़ी से भविष्य की पीढ़ियों तक जाती है। मतलब ज्ञान को संरक्षित कहा गया है, संरक्षण किया, संचयी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान तो एक सामाजिक प्रकृति है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाती रहती है। तो वास्तविकता के ज्ञान की सहायता से यह पीढ़ियों में निरंतर विकसित है, मतलब कि जैसे कि पहले के ज्ञान में थोड़ा ये था और अब के ज्ञान में थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया, अब थोड़ा विकसित हो गया है ज्ञान में। तो यही होता है कि ज्ञान संचयी है। तो इस तरह अधूरी समझ वास्तविकता की पूरी समझ की ओर ले जाती है। ज्ञान न केवल जोड़कर बल्कि पहले से मौजूद ज्ञान को सुधारने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। सातवां देखते हैं तो ज्ञान सीमित और सीमा परे दोनों है, मतलब ज्ञान का संचयी चरित्र हमें ज्ञान की सीमा और असीम प्रकृति दोनों को सूचित करता है। मानवता के विकास में किसी विशेष स्तर पर ज्ञान उपलब्ध अनुभव की सीमित चरित्र और ज्ञान प्राप्त करने के मौजूदा साधनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के विपरीत आता है। इसलिए ज्ञान हमेशा सीमित होता है और एक ही समय में असीम है। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान सीमित और सीमा परे दोनों है, मतलब कि ज्ञान मतलब एक प्रकार का ज्ञान वो सीमित है लेकिन ज्ञान कभी मतलब समाप्त नहीं होता है। तो मैं इसमें कहने का तात्पर्य कि ज्ञान एक प्रकार का ज्ञान सीमित है पर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ज्ञान निरंतर चलती रहती है। ज्ञान संचयी है, ज्ञान की सामाजिक प्रकृति की ज्ञान समाज के द्वारा विकसित किया जाता है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।